नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं गांव गिरावड़, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है किसानों के द्वारा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाने वाला है। उनके जो सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं उसके लिए। तो हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनको फॉलो करने वाले जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, अपने बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताइए। मैं भिवानी तो हूँ भाई, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और बताओ के कुछ। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है आज। तो ये ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज को क्यों सम्मानित किया जा रहा है? ऐसा उन्होंने क्या किया है? संत रामपाल जी महाराज ने भाई आज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और पूरे विश्व भर में चला रहे। इन्होंने भाई एकला हिंदुस्तान ते कवर करना, एकला हरियाणा तक करना हो। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम देखो, पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है वो भी संभाल लिया संत रामपाल जी महाराज ने। कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी नहीं मकान नहीं रहेगा भाई। संत रामपाल जी महाराज ने उड़े के आदमी संभाले। अमेरिका में संभाल लिए हैं, दुबई में संभाल लिए हैं, नेपाल में संभाल लिया, अरे पूरा हिंदुस्तान तो कवर कर दिया। तो ये भाई एक संत के बस की बात को नहीं होया कर दी। यो एक पूर्ण परमात्मा ही पृथ्वी पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज विराजमान आज पूरी पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा, और इन भगवान वाले काम करे हैं। आज हजारों नहीं लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ में मदद करी है। किसी गांव में, किसी खेत में 5 फीट पानी था, किसी में 10 था, किसी में 8 फुट था। उड़े संत रामपाल जी महाराज ने आओ देखा ने दाओ देखा, ये देखा कि भाई नू नहीं भी एकला किसान की जान बचाओ, एकला इंसान की जान बचाओ। संत रामपाल जी महाराज ने 84 लाख योनि है, सबकी जान संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। जैसे कि बोलते हैं वही चीटी बाजे पायल पर साहेब सुनता है सब लहर। एक कीड़ी की आवाज है संत रामपाल जी भगवान ने सुनी है। वो पूर्ण परमात्मा ने काम करे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक इंसान नहीं भाई सबकी में बचा दिया। 84 लाख योनि आ रहा, सबकी में बचा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। आपका ये कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंदों को मदद पहुंचवाई है। तो ऐसा तो कई समाज में कई लोग कर रहे हैं, कई एक्टर हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं, कई संस्थाएं भी हैं, वो भी लगी हैं लोगों के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या नया काम कर दिया? भाई सीमा है उनकी। नुजे देखियो वही उनका एक्टर देखियो, 1 लाख 2 बार राशन दे दिया, 3 में दे दिया, फोटो खिंचाया, एक बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड आ गया। बस संत रामपाल जी महाराज ने तो बेड़ा उठाया है। उस अन्नपूर्णा मुहिम में इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसके घर पे गरीब बालक है, गरीब आदमी है, वह पढ़ नहीं सकते, अपने बच्चों ने पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए पेंसिल ते कॉपी फीस सब की में प्रोवाइड संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। राशन नहीं है, खाने कमाने का साधन नहीं है, संत रामपाल जी महाराज राशन दे रहे हैं। जिसके घर पे छात नहीं झोपड़ी में है, उनको संत रामपाल जी महाराज 3-3 मंजिला इमारत खड़ी करके दे रहे हैं। जो भाई बहन फुटपाथ पर रहा कर दे, संत रामपाल जी महाराज ने वहां से उठा के, संत रामपाल जी महाराज ने उनके प्लॉट खरीद के उनके ऊपर मकान बना के देने का काम संत रामपाल जी महाराज का है। सोचने की बात से ना तो सरकार कर सकती है काम, और ना भाई ये बड़े बड़े एक्टर फैक्टर बताओ था, कोई नहीं अंदाज गए। संत रामपाल जी महाराज आए क्यों? जब बेटा का चोट लग गया तो बाप का दुगना दर्द होया करे। ऐसे ही एक आत्मा को दुखी हो रहा है ना, दुख हो रहा है, तो परमात्मा आगे श्यामी, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज श्यामी आकर डूंडा खान लग रहे हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज को संत भी को नहीं माने, अगर आज भगवान को दे सकते हैं। पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण परमात्मा ने काम करे संत रामपाल जी भगवान ने। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आप तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं, वो आपके गुरु हैं। तो गुरु तक तो ठीक था, एक संत तक ठीक था, उन्होंने ज्ञान दिया है आपको, पर आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हो? आप पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या कर रहे हैं वो? भाई जैसे कि देखो, आड़े सुडानी के अंदर गरीबदास जी भगवान आए थे। आज उस टाइम पे संत राज गरीबदास जी महाराज को भगवान भी कहो, मानने है सब माना मन लाग रहे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज भगवान ने काम करे हैं। श्री राम ने माँ की कोख का जन्म लिया, ये भी भगवान थे। श्री कृष्ण ने लिया, श्री कृष्ण भगवान था। क्या बात, संत रामपाल श्री कृष्ण ने तो एक महल चनवा, उससे वो भगवान को आ गया। और संत रामपाल जी महाराज ने 5000 प्लस से मकान बना दिए, वो भगवान नहीं हो सकता भाई।
इन सोचने की बात है। श्री कृष्ण ने एक नगरी बचाई थी गोवर्धन ठाके, एक नगरी बचाई थी, सिर्फ एक पहाड़ ठाके गोवर्धन ठाके ने एक नगरी बचाई थी। संत रामपाल जी भगवान ने तो गोवर्धन पाई प्रमोटर का इतना बड़ा ठहराया, पूरा हिंदुस्तान कवर कर दिया, पूरा हिंदुस्तान के किसान बचा दिए, उनकी नस्ल बचा दी, फसल बचा दी। संत रामपाल जी भगवान है, आम आदमी नहीं है, पूर्ण परमात्मा है सृष्टि पे। तो लगभग कितने गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचवाई है? संत रामपाल जी महाराज ने 500 प्लस गांव क्रॉस कर दिए। संत रामपाल जी महाराज ने डूंडा ठारे अल्पना मुहिम का। ये हरियाणा के हैं या पूरे इंडिया के हैं? पूरा हिंदुस्तान में डूंडा ठा दिया है। पूर्ण परमात्मा ने ऐसे ऐसे काम करे हैं। और एक लाख पानी और पूनी का डनी बात नहीं है, परमात्मा ने राशन सबकी में प्रोवाइड करा है। ये आम आदमी का बस की कोनी, पूर्ण परमात्मा है सृष्टि पर, पछाने जा तो पछान लो। अच्छा सर, मैं ये बात जानना चाहूंगा कि कल एक भाई मुझे मिले थे और उन्होंने ये सवाल पूछा था मेरे से कि संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसका रुपया कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है संत रामपाल जी महाराज के पास? या फंडिंग हुआ हवाई जो 600 साल पहले कबीर परमात्मा था, दिल्ली का राजा था सिकंदर लोधी, उसका शेख तगी पीर था। कबीर परमात्मा को उसने 52 बार कराया था। कबीर साहब का पत्ता भी नहीं हल्ला था, ना काटा था कटा, ना मारा था मारा, पत्थर गोले चलाए थे कबीर साहब पे, एक भी पत्ता नहीं हल्ला। तो परमात्मा को बदनाम करके भगाने का काम कराया था उनने कि कबीर साहब का नाम तो झूठी चिट्ठी डाली थी कि कबीर भंडारा करेगा और प्रत्येक खाने के बाद एक चादर और एक सोने की बोट देगा। तो उन्होंने देखा झोपड़ी में टनिया नहीं दे सकता, तो परमात्मा ने क्या किया था उस टाइम पे, कबीर साहब झोपड़ी में बैठ के एक रूप में तो रविदास के पास झोपड़ी में बैठे थे, एक रूप में केशव बंजारा रूप धारण करके सतलोक का 9 लाख बैल लाद लिया था, वो कबीर भगवान है। वह शक्ति आप जेल में बैठ के, उस टाइम पर तो झोपड़ी में बैठे थे, वह शक्ति आप जेल में बैठ कर डूंडा ठान ला रही है और सतलोक का बोरी भर लेने ला रहे हो। भगवान आ रहा, पूर्ण परमात्मा रहा सृष्टि के ऊपर, रामपाल जी भगवान। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमें कुछ पत्रकार मिले, कुछ लोग मिले, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे उनका स्वार्थ है, वो राजनीति में जरूर आना चाहते हैं। इसके पीछे क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति के लिए सब कुछ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ना को राजनीति में ना और कि मैं सिस्टम ही बना, संत राज सतयुग का आगाज कर दिया संत रामपाल जी भगवान ने। परमात्मा बताते हैं, एक भगत ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी थी, भाई गुरु जी मेरे को तो उन्हें सरपंच बनाओ घर में बैठा। गुरु जी ने बोले कि देख कुआ मला ने डूब के मर जा, अरे नालायक आदमी, मैंने 20 साल हो गए थूक बोलोना ने तना आज तू सरपंच ही पे जा खड़ा। परमात्मा बताते हैं, इंद्र का राज काग की विष्ठा, मतलब इंद्र का राज मिलता हो नहीं भक्ति मार्ग में, तो बेटा उसको भी ठुकरा दियो, क्योंकि वो इंद्र का राज काग की बीट के समान नहीं भक्ति मार्ग में। और संत रामपाल जी महाराज एमएलए और ये बने अंडे मंत्री संतरी जो भी है, सोचने की बात से इनका एक काद रंग मार के मुंह में माखी लकड़ेंगी बढ़ेंगी, मुंह भी बंद को नहीं करनी है कोई। तो पूर्ण परमात्मा ने ही नहीं, राज्य ही कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है, एक चुटकी बजा के ना पूरा हिंदुस्तान ने सोना बना दे, और सोना ही चिड़िया बनाने खातर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। और आने वाला टाइम पर देखा जाए सोना ही चिड़िया को होगा एक दिन भारत देश। संत रामपाल जी भगवान ने कह दिया है, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। अच्छा, हमें ये भी बताइए, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाने वाला है, तो यहाँ पर कौन कौन लोग संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं? अरे भाई पूरा तो हिंदुस्तान उठका रहा है, बाहरले देशों में रहा थे वह भी उठका रहे हैं, जिन अनुबेरा पाट गया हिंदुस्तान में भगवान आ रहा है। भाई साहब सोचने की बात है, थाईलैंड दौड़ा थी पा जाऊड़े के आदमी आ रहे, सोचने की बात है, आम आदमी को नहीं, पूर्ण परमात्मा रहा पछाण लिया इनने कि भाई भगवान आ गया सृष्टि पे। श्री राम श्री कृष्ण आया, मर गए हैं, जब नर्वे राजा है, मरिया पाछा मूर्ति टेको नहीं धोख मारे भगवान थे। तो परमात्मा ये बता रहे हैं, आज प्रत्यक्ष में भगवान देखना तो सेंटर जेल दो बैठे मारे सर पर बैठे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान आ रहे सृष्टि पर, पछाणो इन्हें बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सम्मान समारोह होते हैं, वहां पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, किसान यूनियन के महाअध्यक्ष तक संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में है, और कांग्रेस पार्टी के नेता या और कई भी पार्टी के कार्यकर्ता भी संत रामपाल जी महाराज से इस समय पे जुड़ रहे हैं। तो हम कैसे मान लें संत रामपाल जी महाराज राजनीति में नहीं आना चाहते? भाई कौन नहीं आ रहा, संत रामपाल जी महाराज ने कह रहा है संत और भगत है,
राजनीति तो 100 कोस पे चलिया करे। राजनीति हम खुद भी वोट डालते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बता रहा कि ये बेटा वोट डालना किसी नेक आदमी को देना, ऐसे नहीं भाई किसी को बिठा के न भ्रष्ट किसी की बात सुन के ही नहीं कर था ठा के दे दिया वोट है। वोट डालना इतना अधिकार अपना जैसे कि मुर्दे को लकड़ी डालना, उसमें अपन धर्म लग गया। ऐसे ही अच्छा आदमी चुन कर जब वोट देना है, कल ना वो गलत काम करेगा ना उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। और इब नहीं अगला जन्म मिला तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमको 100 कोस पर रख रखा राजनीति था। तो संत रामपाल जी महाराज तो आवे गढ़ते थे राजनीति में। संत रामपाल जी महाराज तो राजनेता बकोनी आशा काम कर दिया, थोड़ा सरकार के गोडे टेक रहे थे उड़ा संत रामपाल जी महाराज आए हैं, स्वयं खड़े होकर काम करे हैं लोग आगे। तो पूर्ण परमात्मा रहा है, जो भगवान हो गया उन्हें राजनीति की क्या जरूरत है, परमात्मा रहे हो आज पछाना जाओ पछानो इसने। अरे तो संत रामपाल जी महाराज का ये जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कुछ तो स्वार्थ होगा। कोई स्वार्थ नहीं भाई, आड़ है संत रामपाल जी महाराज में बताओ धर्म भाई संत नहीं है, इन्हें तो कीड़ी की टेंशन है। कीड़ी के अगर परमात्मा बताओ चीटी बज जा पायल पैर साहब सुनता है सब लहर, असल में तो कीड़ी का पैर की पायल बने को नहीं बन बीजानों की जनकार है। वह भी उस संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं आज बैठ कर जेल में और डूंडा ठान ला रहे हैं। और तो कीड़ी की भी टेंशन उसने, उन्हें कोई मतलब को नहीं, राजनीति कोई स्वार्थ नहीं है, इसको यही है स्वार्थ की भैया कीड़ी भी दुखी नहीं होनी चाहिए, सबको सुख प्रदान करना संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है। तो इधर अगर हमारे दर्शकों को बताइए लगभग कितनी संगत, कितने श्रद्धालु, कितने लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में आए हुए हैं? भाई लाखों तो ऊपर हो रहे हैं, गिनती में को नहीं आंदे। आड़ा देखोगे जड़ती पब्लिक भरी पड़ी है, 20-20, 30-30 किले तो अपना पार्किंग के मिलेंगे, रोड़ा पर नारी गाड़ी लाग रही है, पार्किंग नारी भरी है। तो भाई आड़ा तो जो तिल गेर भी मानस पर पड़ेगी, नीचे पड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इतनी पब्लिक आ रही है। तो गिनती में को नहीं आवा, इतनी आ रही है। परमात्मा रहा सृष्टि पे इन्हें पछान लिया इन कि परमात्मा रहा। आज परमात्मा को ना तो ये ना गौर विरोधी थे संत रामपाल जी महाराज के आसपास के गांव में तो आश्रम इस पाक्रमण कराया करते, गौर विरोधी थे उस टाइम पे। क्यों विरोध कराया करते कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे थे उसको उठ पटांग जो लोग थे उन्हें समाज का गौर डाल पेश कराया। तो संत रामपाल जी महाराज का आज लोग नु देखा, पहले तो देखा भाई दान भी दे है, काम भी करे है। परमात्मा बताओ पहले तो दान मत होए, फिर ज्ञान मत होए, अरिव सम्मान मत होने लग रहे हैं। तो सम्मान देखकर ना सबके फिल्टर पाट गए। यो इतना बड़ा सम्मान तो किसी राजनेता ने भी को नहीं मिलता, इस संत में कुकर मिला है। और जब की सोचने की बात है जेल में से, तो जैसे भगत सिंह और जेल में बैठ के इनकलाब जिंदाबाद करा के गए थे ने, जेल में बैठ कर कबीर भगवान और संत रामपाल जी भगवान करवा दिए। पूरे विश्व की परमात्मा नु करा गया, इस विश्व की मिट्टी मिट्टी बोल लगी कबीर गौड़, इंसान क्यों नहीं बोल रहा? सोचने की बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए सब कुछ कार्य कर रहे हैं, या मतलब कई कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज धर्मांतरण करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? स्पष्टीकरण दीजिए इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म को साथ लेकर नहीं चल रहे, जैसे कि परमात्मा ने बताई है। किसी भी धर्म को उठा के देखो, उसकी म्याद है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना, कोई 12 साल पुराना है। जो अपना आदि सनातन धर्म है उसका कोई भी अपना लेख नहीं पाओगा भाई इतना साल पुराना है। यो तो सदियों से चला हुआ, जब से अपनी पृथ्वी का पुनर्गठन हुआ, जब से आदि सनातन धर्म है। ये 12 साल पहले खड़े थे भाई जो धर्म चल रहे हैं, कोई 15 साल पुराना उस तनु पूछो 15 साल पहले खड़ा था ये धर्म। तो ये भी आदि सनातन धर्म तो निकले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुओं के वेद खोले, गीता खोली, उनमें देखा भाई कबीर भगवान है। बाइबल खोली, सिखाती देखा भाई वो, अरे ईसाई दिखाई भाई बाइबल में, भाई ईसाई दिखाई भाई ये भगवान है, वो परमेश्वर है। यही कुरान में दिखाई। तो चारों पांचों धर्म इनको साथ लेकर चल रहे हैं। इनके वेदों में, इनकी कुरान में, बाइबल में सब प्रमाण दिखा दिया, नु सुनिया कर दिया, सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रत्यक्ष में खड़ा कर दिया, यो सबका मालिक है, कबीर भगवान पड़ जाओ पार हमार मोक्ष पार है भाई, परमात्मा रहे पृथ्वी पे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हम ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, आप तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो भक्ति बताई है वो कर रहे हो आप। ऐसा सुनने में आता है संत रामपाल जी महाराज कई बड़े बड़े रोग भी, असाध्य रोग भी ठीक कर देते हैं, या कोई मतलब कोई दवाई वगैरह देते हैं, या आपके साथ कोई ऐसा हुआ है चमत्कार? क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई बिल्कुल हुआ है। मेरा खुद का बुखार, टाइफाइड, खून में इंफेक्शन,
किडनी में दर्द, पेट में दर्द, और भाई सारा पूरा शरीर में ना तो मैं ज्यादा देर बैठा रह सकता ना और लोटा रह सकता। मेरा 75 किलो वेट था और आज है ना भाई साहब 60 तो ऊपर को नहीं। परमात्मा ने मेरी माँ सराहना बैठ कर रोया कर दी कि भगवान इन्हें ठीक कर दे, मैं तो सेवा में छोड़ दूंगी, मरने की कमाई की जरूरत को नहीं। संत रामपाल जी भगवान ने 25,000 की इतनी दवाई थी भाई साहब घर में धरी थी, लिया करता, उन दवाइयां ठीक को नहीं। संत रामपाल जी महाराज पे एक अर्जी लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज ने कही थी बेटा भक्ति कर, परमात्मा के नहीं कर सकता ना, 1 रुपया भी कौन लगा, वो दवाई है ना मैंने कुरडी पटावे नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद मात्र ठीक कर दिया। मैं आज थारा श्याम ही खड़ा हूँ और बोलने लग रहा हूँ, ना तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, मैंने कह पानी लाके दियो। अच्छा एक बात बताइए हमें कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद से भाई भक्ति बता के आपकी रोग ठीक कर दिया, तो फिर तो ये इतने डॉक्टर्स हैं तो इनकी पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कोई फायदा को नहीं हो भाई। ये पढ़ाई एक बार सोचने की बात है, पहले ये वाद होया कर दे, ये कितने पहाड़ा बाजार दे फूल लेंदे, किसी की पेट की जड़का मार, किसी पपड़ा करता, तो उनको पीस पास का जड़ी बूटी बना दे, जबकि पढ़ाई की जरूरत थी भाई। यह पढ़ाई तो परमात्मा ने इसलिए दी कि अपने वेद शास्त्र ना पढ़ा, परमात्मा ने पछाना ना। तो पहले एक वर्ग को सिर्फ शिक्षा का आदर मिला करता था कि भाई ब्राह्मण जैसे ही पंडित होया करते, पहले उन्हीं को ये था कि भाई यही पढ़ाई के उद्देश्य इनने तो अपन ज्ञान लेना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने दलित समाज का लाग उपरला समाज सब शिक्षित कर दिए हैं। सब अपने वेद शास्त्रों को खोल के देख सकते हैं कौन भगवान है और कौन ज्ञान दे रहा है, कौन निराधार कर रहा है, कौन अज्ञान परोस रहा है दुनिया में। संत रामपाल जी महाराज ने वेदा पे, कुरान पे, बाइबल पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे सब का प्रमाण दे दिया कबीर भगवान है और सब शिक्षित हुआ। आज का दिन है सब आंगली संत रामपाल जी महाराज नु किताब खोल के ने टीवी पे और नु आंगली लगा पढ़ावे हैं, आंगली लगा कर पढ़ावा कह नहीं जानेगा ना, वो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करेगा, अनपढ़ आदमी करेगा। संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षित होगा ना वो तो 1 मिनट में पहचान लिया भाई सच्चाई करे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आम समाज में अनेकों पुस्तक दी, ज्ञान गंगा जीने की राह, ये सारी गीता तेरा ज्ञान अमृत ऐसी पुस्तकें दी हैं, उनमें कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का खुद का कुछ भी नहीं है। उनमें जो वेद शास्त्र है उनकी फोटोकॉपी लग रही है, कई जने उन जलावे हैं, कई जने फाड़ दे हैं, कई जने आंदोलन करे बलानु कराएंगे। उन किताबों को संत रामपाल जी महाराज की दया से उन किताबों को कोर्टों ने क्लीन चिट प्राप्त करा रखी है। कैसे मिल रही है भाई? वो वेदों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है। उनके अंदर एक भी पॉइंट संत रामपाल जी महाराज ने करे, कोई भी एक भी पॉइंट कच्चा नोट कर कच्चा दे दे मैंने संताई त्याग दो, संताई त्यागना सीखेल को नहीं, बड़का खेल को नहीं। 15.5 लाख संगत हो रही संत रामपाल जी, 15 करोड़ संगत हो रही संत रामपाल जी महाराज की, बच्चा खेल को नहीं भाई। परमात्मा ने सीधा चैलेंज दे रखा हो और करो ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज से। कोई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रही भाई? सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, संत रामपाल जी महाराज कुछ युवाओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? युवा के लिए कुछ किया है संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल करे भाई, हम भी युवा हम के बुढ़े हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। आम जो युवा समाज आज नशे में ग्रस्त हो चुका है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं इब कोई भी पार्टी कर लो छोटी तो छोटी, शराब के बिना वो पार्टी नहीं मानी जाती। बता दो ठंडा और कुरकुरे खा कौन उठे, सब दारू पीना चाहो उस पार्टी में, चिकन खाना चाहो। संत रामपाल जी महाराज ने अपने वेद शास्त्र में बताई बेटा मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी, सवान में कुत्ता बनाएगा 70 जन्म। जिन्हें 1 गिलास दारू पी ली और जिन्हें बोतल और ठेके खाली करे उनका क्या हाल होगा? अच्छा एक बात बताइए, आप तो अभी कुछ देर पहले आपने बताया आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में हुक्का बहुत चलता है, हुक्का तो पीते ही होंगे आप? ना भाई, हम जैसे कि कोई बीड़ी भी पी रहा ना, माचस भी ना दिया रहा था कि दोनों को देखो बीड़ी पीनी है माचस दी है, नहीं देंगे भाई। संत रामपाल जी महाराज ने बता रहे पापी है, क्योंकि अपाऊ का सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि बेग मर्डर मार रहा है और मैं उसको जाकर चक्कू दे रहा हूँ हमारा मर्डर, तो मेरे को वही सजा मिलेगी जिसने चक्कू मारनी है मिलेगी, तो वही सेम पोजीशन की सजा नहीं मिलेगी जो बीडी के लिए माचस के दे रहा है। परमात्मा का आदर हमरा इतना लेखा लेगा, वहां क्या बात बनाओगा? लाल थाम तो बंद जा बिना सतगुरु कौन छुटा होगा? और वो क्या कह रहे थे? परमात्मा कहते उठ सुबेरो कब्र लिया के जाग्ञा निर्भाग रे, सुक्रम करे ना करी बंदगी फुटे तेरे भाग रे। और भगवान तो आदमी नहीं करे, सुबेरो उठ दे गुड़ गुड़ गुड़। परमात्मा बताते हैं अपनी पुराना माया है, सूट भी गाय कर रखत तमाकू की उत्पत्ति हो रही है। अपा सुबेरो उठ दे गाय का खून पीने लाए रे, फिर 4 तलक मार के बोला जय गौ माता। गौ रक्षक नहीं गौ भक्षक बन चुके हैं, क्योंकि सुबह उठते गाय का खून पीवा सोचने की बात है। अच्छा हमें ये बताइए, आप युवा होकर भी
आप इतनी आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, आपने गुरु बना रखे हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी अगर आध्यात्म में ही चली जाएगी तो जो किसी भी विकसित देश में, जितने भी विकसित देश हैं उसमें युवाओं को रिसर्च फील्ड में जाते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, साइंस में ध्यान देते हैं, आप आध्यात्म में जा रहे हो, तो इससे तो हमारे जो देश का जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं उसको तो खतरा है देखने में। भाई पहली बात होता जितने भगवान से साइंस है, साइंस से भगवान नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति करे ना, साइंस को भी चैलेंज कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। क्यों करे? कंसर्टी के रोग काट दिए संत रामपाल जी भगवान ने। और मैं कह रहा था 25,000 की दवाई साइंस ने बनाई होगी, वहां वो तो ठाके धरनी पड़ी, आशीर्वाद काम कर गया, छोटी बात है। इसका मतलब कि आपने तो इधर आई रहेगी, वो पढ़ाई तो इधर आई रही। संत रामपाल जी महाराज ने 1 मिनट में डूंडा ठा दिया और मैं ठीक कर दिया, और आज कंसर्टी के रोग ठीक कर दिए। अरे भूत बात सब ती परमात्मा ने एक आशीर्वाद मात्र है। डूंडा टायरा कहा है, कोई बाल भी नहीं ला सकता जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में उसका। इसका मतलब आपने क्या पढ़ाई छोड़ दी है क्या? भाई पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं कि अपने वेद शास्त्र के अनुकूल जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति दी है, संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, उनका अपने वेद शास्त्र तापा ने मिलान करे और देख क्या वो सच्चाई के है। सच्चाई देखी तो ऐसी चीज पाई जो संत रामपाल जी महाराज अपना समाजती देना चाहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुनो और फिर थारा सारा समाधान आप पे हो जाए। क्यों? संत रामपाल जी महाराज आम आदमी नहीं है, संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा ही पृथ्वी पा रहा है। आज मानो चाहे काल मानना पड़ा, गारंटी लेता मानोगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया सतयुग का आगाज कर दिया बेटा। इस पृथ्वी पे कोई ना तो दुखी रहेगा ना कोई भूखा सोगा। परमात्मा के करया करो रे, दुख रहा करे, ठीक ठाक रहो परमात्मा। जब जिनको परमात्मा मान लो उनका इतना दुखदायी जीवन गया और वह अकाल मृत्यु हुई। और संत रामपाल जी महाराज तो अड़ती कहो जो मेरी शरण में है, नियम फॉलो करो और भक्ति करे ने, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ना तो अपने श्री राम ले ले, श्री कृष्ण ने ले लो तुम, अकाल मृत्यु है उनकी, खुद भगवान होंगे हुए भी सोचने की बात से। अपना संत रामपाल जी महाराज तनु का भगत की अकाल मृत्यु को नहीं होने दियो। और जब क्या बात जिन भगवान मानो उनकी अकाल मृत्यु हुई, तो भाई आड़े का समझो पूर्ण परमात्मा है सृष्टि पे, यो आपके भगत है के दुख दूर कर सका, तो भाई अपना तो क्या कर सका, परमात्मा है भाई। तो आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ भाई, संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने में कोई फायदा को नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने वेद शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दी है। और एक बार उन किताबों ने पाठन पर जलाने तक में काम कौन चल रहा ना ज्ञान रुका, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कह रहा कि इस मार्ग में जो टहलना होगा वो निपट अंधा गधा है। जैसे कि अंधा गधा रेल की पटड़ी अब खड़ा था और उन्हें गड़गड़ की आवाज आई ना, तो उन्होंने दुलत्ती फैला ली जिनते इंजन होता। तो भाई गधे आते हैं, रेल थोड़ी न रुका करे, रेल का क्या काम आओगी, वो तो रुका नहीं कर दी गधे आते, उन्हें चलाई दुलत्ती तो रांधे उठा कर पटक दिया। तो परमात्मा ने कहा वही आध्यात्मिक ज्ञान का यो गोला है, छोड़ रहा है परमात्मा ने, इसका आगे कोई नहीं टच सका। परमात्मा का है कबीर और ज्ञान सब ज्ञान, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो का करदा चले मदा नहीं हो, परमात्मा का गोला चल रहा है, इसका आगे कोई नहीं टच सकता। बड़े बड़े खट्टे दांत करा के जाएंगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने ज्ञान ऐसा दे रखा है और चमत्कार ऐसे दे रहा है कि जो कि भगवान कर सके है। संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और आज मानो चाहे कल मानना पड़ा, गारंटी लेता मानोगे बंदी रामपाल जी भगवान। धन्यवाद। सच रामपाल जी महाराज के शिष्यों का क्या मानना है संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है और जो सामाजिक कार्य करे हैं उसके बारे में, और आपका क्या मानना है? हम आपकी राय, आपके विचार जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार जी।